बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से अपने प्रोग्राम कैपिटल व्यूज टॉक में गैर कानूनी तामीराती माफिया, कब्जा माफिया, तजावजात माफिया की मकरूह कारस्तानियों के साथ साथ शराफत के लिबादे में लिपटी सरकारी काली भेड़ें जो हैं निजी माफिया की सहूलतकार की मेगा करप्शन की कारस्तानियों और मेगा स्कैंडल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एम याकूब अलवी और आप देख रहे हैं ICV न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन करम, याद रखें, हमेशा छोटे नौसरबाज, हमेशा छोटी छोटी करप्शन, बड़ी बड़ी मेगा करप्शन और बड़े बड़े माफियाज का पेश खैमा होती हैं। इसलिए अंग्रेज का माकूला है, अंग्रेज कहता है कि निप द इविल इन द बड, कि बुराई को पैदा होते ही कुचल देना चाहिए ताकि वो बुराई बड़ी होकर एक अजाब पैदा ना कर दे। बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त मकूला है। अगर इस पर अमल किया जाए तो यकीनन इसके समरात सामने आते हैं। हमारे यहाँ चूंकि सारा निज़ाम ही उल्टा है, हम पहले बुराई की खुद परवरिश करते हैं, बुराई को अपनी आगोश में पालते हैं और जब वो बुराई हमारे बस में नहीं रहती तो फिर हम हाथ मलते हैं, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं होता। नाज़रीन करम, आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ जो चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ, जो व्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ, वो बड़े तशवीशनाक भी हैं, तफ्तीशनाक भी हैं और दिलगुदाज भी हैं। दिलगुदाज इसलिए कि जब एक थाने की हदूद में शरीफ शहरियों से, सादालू शहरियों से, नौसरबाज या फिर छीना झपटी वाले गुरोह के अरकान उसका कीमती खून छीन कर फरार हो जाएं और देखते ही देखते आंखों से ओझल हो जाएं, तो ये लम्हात दिलगुदाज होते हैं। आज हम इस्लामाबाद के साथ साथ, इस्लामाबाद के व्यूज के साथ साथ इस्लामाबाद I-11-4 सब्जी और फ्रूट मंडी, थाना मंडी, सब्जी और फ्रूट मंडी की हदूद में होने वाले क्राइम्स के साथ साथ इसके साथ जुड़वा शहर रावलपिंडी जो कि सिर्फ एक रोड क्रॉस करने की दूरी पर है, उसका भी तज़किरा करेंगे। नाज़रीन करम, इस्लामाबाद का थाना सब्जी मंडी, I-11-4 और रावलपिंडी का थाना पीर वदाई बहुत मारूफ थाने हैं। ये मारूफ अपनी कार गुजारियों के हवाले से या अपनी बेहतरीन कारकर्दगी के हवाले से नहीं, बल्कि ये क्राइम्स के हवाले से बहुत मारूफ थाने हैं। या तो इस्लामाबाद के सबसे ज़्यादा क्राइम सब्जी मंडी के थाना I-11-4 की हदूद में होते हैं या फिर रोड क्रॉस करने के साथ थाना पीर वदाई की हदूद में क्राइम्स का एक ऐसा लगातार सिलसिला है जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। आज नाजरीन आपके साथ जो व्यूज़ में शेयर करने के लिए तैयार हूँ, वो ज़रा आप गौर से सुनेंगे तो आपके यकीनन रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि एक सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमें फिक्रमंद तो होना चाहिए जब डाकू डाका डाले, लेकिन इससे ज़्यादा फिक्रमंद उस वक़्त होना चाहिए जब हमारे मुहाफिज ही हम पर, शहरियों पर डाका डाले। वो उससे ज़्यादा फिक्रमंदी की बात होती है और फिर शहरियों को मोहतात होना पड़ता है। अगर ऐसे हालात में भी शहरी मोहतात ना हों तो फिर ये सिलसिला रुकता नहीं, बल्कि तेज़ रफ्तारी के साथ आगे आगे बढ़ता चला जाता है। नाज़रीन करम, रावलपिंडी के मरूफ अड्डे, लारी अड्डे पीर वदाई की कुछ कहानियां आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। नाज़रीन इकराम, ये रावलपिंडी का वो अड्डा है जहां पर हजारों की तादाद में रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान के तमाम शहरों के लिए
गाड़ियों का आना जाना होता है और हजारों की तादाद में मुसाफिर यहाँ पर आते हैं और जाते हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि इस अड्डे की हदूद में क्राइम्स का, बदउनवानियों का जो एक लगातार सिलसिला है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। और ये इस सिलसिले में मुलव्विस इस अड्डे की इंतजामिया के चंद बदनवान अफसरान और निजी माफिया के वो लोग जो क्राइम्स में अपना एक मकाम रखते हैं, अपना एक नाम रखते हैं, वो शामिल हैं। अब क्राइम्स की स्टोरियां कैसे हैं वो नाज़रीन कराम, यहाँ पर नौसरबाजी, चोरी चकारी के अलावा लड़ाई झगड़े तो रोज का मामूल है, मगर यहाँ पर मुसाफिरों को कैसे लूटा जाता है ये एक अलहदा कहानी है। नाज़रीन कराम, गवर्नमेंट की जानिब से मुसाफिरों के लिए मुहैया की गई वो तमाम सहूलतें माफिया ने गसब कर रखी हैं। अब शुरू करते हैं सबसे छोटी और सबसे अहम सहूलत, वाशरूम्स कितना अहम सिलसिला होता है, कितना अहम मरला होता है तमाम इंसानों के लिए, छोटों के लिए, बड़ों के लिए, अमीरों के लिए, गरीबों के लिए और ख़वातीन के लिए। ये यकसा एक ऐसा सिलसिला है जो इंसानी बुनियादी हकूक़ का हिस्सा है, मगर यहाँ पर इंतज़ामिया ने इस सबसे छोटे और अहम हकूक़ को भी गसब कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर सरकारी तौर पर बनाए गए वाशरूम्स पर माफिया का कब्जा है और वो वाशरूम्स जो हुकूमत की जानिब से मुसाफिरों के लिए फ्री अनाउंस किए गए हैं, वहाँ पर भत्ताखोरी, टैक्स, पर्ची सिस्टम का सिलसिला जारी। कोई पूछने वाला नहीं, ये करने वाले कौन हैं? ये मुहाफिज कर रहे हैं, ये काम मुहाफिज कर रहे हैं। और दूसरी जानब एक वीआईपी वाशरूम का नाम दे के 50 रुपये फी शख्स, फी पर्सन, फी इस्तेमाल टैक्स लगाया हुआ। ये भी इंतहाई अफसोसनाक बात है, एक तरफ फ्री है और दूसरी तरफ टैक्स है, और इधर टैक्स की जगह पर भी टैक्स है और फ्री की जगह पर भी टैक्स है। इससे भी बढ़कर नाज़रीन कराम, यहाँ पर एक अंजुमन ताजरान, हर मार्केट के अंदर अंजुमन ताजरान का सिलसिला होता है, एक वेलफेयर यूनियन होती है, कमेटी होती है जो ताजरों के मसाइल के हल के लिए, मुसाफिरों के मसाइल के हल के लिए, ख़रीदारों के मसाइल के हल के लिए एक कमेटी होती है जो किसी भी किस्म का इशू पैदा होने की सूरत में उसका तस्फिया करवाती है। मगर यहाँ पर उल्टा निज़ाम है। यहाँ पर जो चेयरमैन है इस यूनियन के, इस ताजरान के, उसकी कारस्तानियाँ आप सुनेंगे तो आप कानों को हाथ लगाएंगे कि इस चेयरमैन साहब ने, ये कॉन्ट्रैक्टर हैं, कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर हैं जो रावलपिंडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मलकियत, रियासत की मलकियत प्रॉपर्टी है, उसका ठेका लिया हुआ है और उस ठेके की आड़ में उसने अड्डे के अंदर अपने आप को चेयरमैन डिक्लेयर कर रखा है और चेयरमैन होने की हैसियत से वो सारे के सारे अड्डे को अपनी मलकियत समझते हैं। इंतहाई अफसोस की बात है, इसीलिए उनकी बदउनवानियाँ रुकने का नाम नहीं लेती और कवानीन का इतलाक सिफर के बराबर है। ये जो मनाजिर आप साथ साथ देख रहे हैं, ये मनाजिर अड्डा पीर वदाई के हैं, जहाँ पर इस चेयरमैन साहब ने ये राहदारियों की दीवारें तोड़कर एक मार्केट कैम कर रखी है और इस मार्केट के अंदर ये आपको नजर आ रहा है कि जूतों की मार्केट, इधर ये तजावुज़ात का सिलसिला, राहदारियों में कब्जा माफिया, और शाम के वक्त ख़ास तौर पर यहाँ पर अड्डे में बरमार होती है तजावुज़ात माफिया की, रेडियों की। यहाँ की स्पेस रात को ठेके पे दी जाती है सुबह तक के लिए, सारी रात वो लोग बिजनेस करते हैं और इसकी सरपरस्ती चेयरमैन साहब इमरान साहब नामी शख्स के पास है। ये हमारे मोतबर ज़राए के मुताबिक, ये तफसीलात जो हमें मासूल हुई हैं उसके मुताबिक मैं ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नाज़रीन कराम, ये वायलेशन का सिलसिला, ये मार्केट का सिलसिला आप देख रहे हैं। अगर आपने बानफ़्स नफीस विज़िट करना है तो आप एक दफ़ा अड्डा पीर वदाई का कसद करें, ये सारी चीज़ें खुला कर आपके सामने आ जाएंगी। नाज़रीन कराम, इससे भी बड़ी बात
آپ کو بتاتا چلوں کہ جب یہاں کوئی انسپیکشن ہو یا کسی بڑے افسر نے یا کسی ڈپٹی کمشنر یا کمشنر صاحب نے آنا ہو تو ان دکانوں کے اوپر کپڑا ڈال کر ڈھانپ دیا جاتا ہے، اور نہ صرف افسران کی آنکھوں میں دھول جھونکی جاتی ہے، مٹی ڈالی جاتی ہے، بلکہ انتظامیہ کے منہ پر زوردار تماشا رسید کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ صرف نجی مافیا نہیں کرتا، افسوس کی بات یہ اگر نجی مافیا کرتا تو اس کا تدارک تھا، کیونکہ ہمارا سرکاری سٹاف، ہماری سرکاری ایڈمنسٹریشن یہاں پر موجود ہے، اس نجی مافیا کا راستہ روکتے اور انسانی بنیادی حقوق کی بحالی کو بحال رکھتے۔ مگر یہاں پر تو ناظرین کرام نظام ہی الٹا ہے، جب وہ محافظ، وہ اڈا مینیجر، وہ اڈا ایڈمنسٹریشن کے ذمہ داری مافیا کے ساتھ ملی بھگت کے حصے داری کی بنیاد پر اپنا بزنس شروع کر لیں تو پھر آپ کو میرے حقوق کہاں جائیں گے؟ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ ناظرین کرام، یہ بہت معمولی سی معلومات ہیں، یہ صرف بہت معمولی سی معلومات ہیں۔ ہماری آئی سی وی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ٹیم نے تحقیقات کا سلسلہ جو جاری کیا ہے اس کو بہت ہوش ربا تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ انشاءاللہ وہ تمام تفصیلات مصدقہ جب ہمارے پاس جمع ہوتی ہیں تو وہ ایک ایک چیز آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ ناظرین کرام، وقت کی طوالت انتہائی اہم مسئلہ ہوتا ہے، اس کا پورا خیال رکھنا ہوتا ہے، تفصیلات بہت زیادہ ہیں، لیکن اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، لہذا اپنے میزبان ایم یعقوب الوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔